हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल राहुल विद कंटेंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे भाई, हम लोग पढ़ रहे प्रॉफिट एंड लॉस, और आज ये प्रॉफिट एंड लॉस का चौथा क्लास होने वाला है, जैसा कि आपने मेरा थंबनेल में भी देखा होगा। मेरे भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप सभी को भी मालूम है, तो ऐसे में मैंने पंखा भी चला रखा है। अगर आप लोगों को बैकग्राउंड में कोई आवाज़ सुनाई दे रही होगी अगर हल्की फुल्की से, तो प्लीज़ भाई आप उसे कोऑपरेट कीजिएगा। आपका टारगेट कंटेंट होना चाहिए, बैकग्राउंड की ज़्यादा आवाज़ नहीं होना चाहिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है, तो मेरे भाई आज हम लोग पढ़ेंगे वैसे क्वेश्चन जहां बहुत सारे लोग फंसते हैं। अर्थात जैसे मान के चलिए कि कोई दुकानदार है, अगर उस दुकानदार ने मान के चलो कि अगर उन्होंने 10 रुपये में 16 टॉफी को खरीद ली, और अगर उन्होंने 7 रुपये में 3 टॉफी को बेच दी, 3 टॉफी की दर से, तो उसे लाभ होगा कि हानि। ऐसे में बिना कॉन्सेप्ट के निकालना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, है ना। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर विजिबल है। और पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक दुकानदार ने 15 रुपये में 10 की दर से टॉफियाँ खरीदी, है ना, और उन्होंने 40 रुपये में 16 की दर से बेच दी, तो उसकी लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। बिना कॉन्सेप्ट आप इस क्वेश्चन को बना ही नहीं सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर टाइप की क्वेश्चन है ना। मैं एक भी टाइप को नहीं छोड़ने वाला, जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी। तो चलिए हम लोग इसे बनाते हैं, है ना। देखिए, जो दुकानदार है मेरे भाई, ये 15 रुपये में 10 की दर से खरीद रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ 15 रुपये में 10 ही खरीदा, मतलब बहुत सारे उन्होंने टॉफियों को खरीदा होगा, लेकिन प्रत्येक 10 टॉफियों को 15 रुपये की दर से खरीदा है। तो यहाँ पे देख लीजिए मेरे भाई, लिखता हूँ 15 रुपये में 10 की दर से टॉफी को खरीद रहा है। ये हो गया, इसका सीपी हो गया, मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया। और वही दुकानदार 40 रुपये में 16 की दर से बेच दे रहा है, मतलब एसपी। और कितना में मेरे भाई, तो 40 रुपये में 16 की दर से बेच दे रहा है, मतलब 40 रुपये में 16 टॉफी बेच दे रहा है। आप ऐसा नहीं कि पहले आप एक टॉफी का रेट निकालें, फिर आप इसके में सेलिंग प्राइस का आप एक टॉफी का रेट निकालें, फिर आप इसके सेलिंग प्राइस में से सीपी को आप माइनस करें, उसके बाद से जो उसका प्रोडक्ट आएगा आप उसे सीपी से कंपैरिजन करके इनटू में 100% करेंगे, तो फिर आपका प्रॉफिट परसेंट आएगा। आपको ऐसा नहीं करना, आपको उतना लेंदी में नहीं जाना, है ना। सिंपली से आपको सीपी निकालने के लिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई मेरे भाई कर देना, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोगों को कर देना है। तो सीपी मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो 15 इंटू 16। आप इसे गुना नहीं करना, क्योंकि रेशियो से तो मेरा प्रॉफिट परसेंट तो निकल ही जाएगा ना। मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीपी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एसपी। तो मेरा सीपी कितना आ जाएगा, 15 इंटू 16, और मैं दे दूंगा रेशियो। और मेरा एसपी कितना आ जाएगा, इसका क्रॉस में 40 इंटू 10। अब जो कट रहा है उसे हम काट देंगे, है ना। गुना करने की कोई मतलब ही नहीं। कितना बार में कटता है, 5 तिया 15, 5 चौठी 40, 8 दूनी 16, है ना। उसके बाद से मेरे भाई 2 पचे 10, ये भी कट गया। मतलब मेरा फाइनल सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3:5। मतलब ऐसा हुआ कि उस दुकानदार ने 3 रुपये के सामान को 5 रुपये में बेच दिया, तो उसे लाभ कितना का हो रहा है, 2 रुपये का लाभ हो रहा है। या तो आप इसे कह सकते हैं कि 2 यूनिट का लाभ हो रहा है ना। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, लाभ प्रतिशत को निकालने के लिए क्या करेंगे, तो लाभ लिख लेंगे। और लाभ को हम लोग हमेशा कंपैरिजन करते हैं सीपी से, तो इसका सीपी कितना है, 3, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100%। तो आप सभी को मेरे भाई मालूम है 1/3 बराबर 33% होता है। आप सभी को शायद मालूम होगा मेरा परसेंटेज की फर्स्ट क्लास के माध्यम से। तो अगर 1/3 33% के बराबर होता है, तो 2/3 उसके जस्ट दुगुने के बराबर होगा, मतलब 66.66% के बराबर होगा। तो ऐसा ऑप्शन आपको कोई नहीं दिखाई दे रहा है, 66.66। मेरे भाई, किसी भी जो भी अगर लगातार दशमलव के बाद अगर कोई भी संख्या रिपीट कर रहा है बार बार, ठीक है, जैसे 66.66666, तो उसे शांत करने के लिए 1 बढ़ाकर लिख देते हैं। मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 66.67%। तो उस दुकानदार को 66.67% का लाभ होने वाला है। तो क्या ये मेथड इजी नहीं है, क्या ये मेथड आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा क्या? नहीं, हम इतने सारे क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे कि आप लोगों को सब कुछ मालूम हो जाएगा और
काफ़ी इजी लगने लगेगा। बस आप लोगों को सिर्फ क्लास देखनी है, क्लास से बाहर कुछ नहीं आएगी। और बहुत सारे लोगों का डिमांड है कि भाई जो 28 अगस्त 2023 को बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमेन की एग्जाम हुआ था, आप उसकी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को कराओ। तो मैं जब मैथ और रीजनिंग की क्वेश्चन को मैं जब कराऊंगा ना, तो आप लोगों को यूं ही बहुत हल्का लगेगा। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा एक विक्रेता ने 15 रुपये में 5 की दर से संतरे खरीदे। फिर से मैं लिख लेता हूं सीपी मेरे भाई कितना है, तो 5 रुपये में 15 की दर से खरीदा। 5 रुपये में 15 संतरे खरीदा, मतलब मैं लिख देता हूं यहाँ पे इंग्लिश में ऑरेंजेस। ठीक है, सॉरी यहाँ पे दोस्तों 15 रुपये में है, 15 रुपये में 5 है, सॉरी 15 रुपये में 5 की दर से संतरे को खरीदे और 5 रुपये में 3 की दर से बेच दिए। मतलब एसपी इसका कितना आ जाएगा, 5 रुपया। तो 5 रुपया में मेरे भाई 3 की दर से ऑरेंजेस को बेच दे रहा है। फिर हम वही करेंगे, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। तो सीपी मेरा कितना आ जाएगा, 15 इंटू 3, और एसपी कितना आ जाएगा, 5 इंटू 5। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सीपी और एसपी का रेशियो मेरे भाई 15 इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। आपको पूरी गुना करने की जरूरत ही नहीं। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5। जो कट रहा आप उसे काट दीजिए। हमें पूरी मतलब इसकी परफेक्ट वैल्यू से कोई जरूरत नहीं, आप रेशियो से भी इसकी परसेंटेज वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। तो 5 तिया मेरे भाई 15 हो जाएगा। अब इसका सीपी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9, और एसपी कितना हो जाएगा, 5। मतलब अगर उस व्यक्ति ने कोई सामान को 9 रुपये में खरीदा है, तो उस सामान को बेच रहा 5 रुपये में, तो उसे घाटा हो रहा है कि फायदा, घाटा हो रहा है ना। कितना का घाटा हो रहा है मेरे भाई, 4 यूनिट का, 4 यूनिट का मेरे भाई घाटा हो रहा है ना। तो हानि प्रतिशत निकालने का मेरे भाई फॉर्मूला क्या होता है, 4। और हम लोग हमेशा लाभ या तो हानि को कैलकुलेट करते हैं इसकी सीपी को बेस में लेकर। तो इसकी सीपी कितनी है, 9, और परसेंटेज निकालने के लिए मेरे भाई इंटू 100%, है ना। तो 4/9 इंटू 100%। अगर आपने मेरा परसेंटेज का पहला क्लास किया होगा, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मैं आज ये जो चार्ट मैं बता रहा हूं मेरे भाई, ये चार्ट पूरी अरिथमेटिक में काम आएगी और आपकी बहुत सारा समय को बचाएगी। आप बोलेंगे भाई इसको भाग देने में क्या है, नहीं, आपका कम से कम तो 10 सेकंड तो बचेगा ना। देखिए 1/9 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 11.1/9। 1/9 का मतलब होता है 11.1/9। या तो आप कह सकते हैं कि 1/9 का मेरे भाई वैल्यू होता है 11.11%। तो अगर 1/9 का वैल्यू 11.11% होगा, तो 4/9 मतलब जस्ट 1/9 का 4 गुना है मेरे भाई, 4/9। तो 4/9 का मेरे भाई वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब 11.11 इंटू 4 बराबर 44.44। तो 44.44 ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन 44 है ना ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए वहां से आपको समझ में नहीं आया। देखिए 1/9 का मतलब मेरे भाई वैल्यू होता है 11.1/9% है ना। देखिए 1/9 का भाई मेरे भाई वैल्यू होता है 11.1/9%। तभी तो हुआ 11 9 99 और 100, तो 100/900 बराबर 100 से 100 तो काट ही जाएगा, बराबर 1/9 बच जाएगा। ठीक है, तो ये 4/9 है, मतलब इसका जस्ट 4 गुना है। तो मैं यहाँ भी मेरे भाई 4 गुना में कर दूंगा। तो अगर मैं इसमें 4 गुना कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 11 चौक 44, और ये वाला गुना हो जाएगा 4 1 में भी, तो 4 एकम 4 और ये बट्टा में 9 हो जाएगा। तो 44.4/9% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये होती है फास्ट कैलकुलेशन करने की मेथड। ऐसा नहीं कि आप अंधों के जैसा, दूसरों के जैसा, जो सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनते हैं उनके जैसा आप गुना करते चले जाओ कि भाई मुझे तो गुना आती है, मुझे तो भाग आती है। ऐसा नहीं, गुना और भाग सबको आती है, लेकिन मेथड के माध्यम से किसे आती है, जो फास्ट निकालते हैं वही अक्सर एग्जाम में टॉप करते हैं या तो एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं ना। देखिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने आप लोगों को गूगली फेंकने का मैं प्रयास किया हूं, ठीक है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपने इस गूगली में फंस गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके आप इसे बनाने का प्रयास करेंगे। बोले राहुल ने 375 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन
खिलौने को खरीदे, मतलब राहुल एक व्यक्ति है, उसने मेरे भाई 375 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 20 दर्जन खिलौने को खरीदा, और उसने उनमें से प्रत्येक खिलौने को, मतलब उसने खरीदा दर्जन में और बेच रहा प्रत्येक करके, मतलब एक एक करके, और उसने प्रत्येक खिलौने को 33 रुपये में बेच दिया है ना। देखिए हमें निकालना होगा इसकी सीपी और एसपी का रेशियो मेरे भाई। तो राहुल 375 रुपये में 20 दर्जन केले को खरीदता है, तो मतलब 375 रुपये में 1 दर्जन केले को खरीदता है, तो एक केले का मूल्य कितना होगा मेरे भाई, 375/12 हो जाएगा, क्योंकि 1 दर्जन में मेरे भाई 12 केले होते हैं, क्योंकि जो राहुल बेच रहा है ना केला, ये प्रति केले के हिसाब से बेच रहा है, दर्जन के हिसाब से नहीं। तो जैसा केला को बेचा जा रहा है हम वैसे ही कन्वर्ट कर देंगे सीपी में, है ना। तो राहुल अगर 375 रुपये में 1 दर्जन केला को खरीद रहा है, अर्थात अगर 12 केले को अगर खरीद रहा है, तो 1 केला को कितने में खरीदेगा, तो 375/12 रुपये में। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 375/12 रुपये में 1 केला को खरीद रहा है, और बेच रहा है मेरे भाई कितने में, तो 33 रुपये में 1 केला को। ये भी मेरा देखो मेरा भाई, ये हो गया मेरा 1 केला का सीपी हो गया, और यहाँ पे 1 केला का एसपी कितना हो जाएगा, तो 33 रुपये हो जाएगा, जैसा कि आपको प्रश्न में भी दिख रहा है। तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो ये 12 इधर आके गुना हो जाएगा, है ना। तो अब जो मेरे भाई कट रहा है अब उसे काट दीजिए। देखिए ये कटेगा मेरे भाई 3 से, सबसे पहले मैं काटता हूँ, 3 11 23, और मेरे भाई 125 दिया 375, ये तो मेरे भाई कट गया। अब ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो 125 और 11 × 12 को भी काटे, तो चलिए अब हम इसे गुना कर लेते हैं। तो अब 125 का अब 125 ही होगा यहाँ पे मेरे भाई सीपी, और एसपी मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 12 दें 120 + 12 बराबर 132 रुपया हो जाएगा इसका सीपी एसपी। अब 125 के सामान को 132 रुपये में बेचा जा रहा है, मतलब इसका लाभ कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7 रुपये का लाभ हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत को निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य 125 इंटू में 100 प्रतिशत, है ना मेरे भाई। आप इसे 25 से सिंपली काट दीजिए, 25 × 125 और 25 × 100 कितना आ जाएगा, 7 × 28 बटे में 5 आ जाएगा। अगर दोस्तों मैं इसे अगर मैं 10 बना लूं तो मुझे भाग करने में आसानी हो जाएगा, तो मैं क्यों ना ऊपर और नीचे दोनों को 2 से गुना में कर दूं। तो ऊपर में मेरे भाई कितना आ जाएगा, 28 दूनी 56 और नीचे में 10, तो 56/10 इक्वल टू मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो 5.6% का लाभ यहाँ पे होगा। तो 5.6% का लाभ होगा, और ऐसा आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसी सिलसिले में हम लोग बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट टाइप की ओर, है ना। हम लोग अब एक टाइप के क्वेश्चन को ख़त्म कर दिए। संभवतः एक वीडियो में मैं एक टाइप को मैं बताता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब उस क्वेश्चन को ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं। तो अब मैं आता हूँ अपनी नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन पर। आप क्वेश्चन बड़े देखकर डरिए नहीं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। बोल रहे एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान को बेचता है, यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 92.5 रुपये अधिक मिलते, है ना। एक व्यक्ति पहले एक सामान को 8% की हानि पर बेचता है, जैसे यहाँ पे मान लो दोस्तों ये मेरा हो गया सीपी, या एक मेरा यहाँ पे दोस्तों हो गया सीपी हो गया, सीपी हो गया, इधर मेरा हानि है और इधर मेरा लाभ है ना। इधर मेरे भाई हानि है और इधर लाभ है। पहले 8% की हानि पर बेचता है, अब उसे बेच रहा है 10.5% के लाभ पर बेच रहा है। तो इन दोनों बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा मेरे भाई, इतना के बराबर हो जाएगा। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों बीच का जो डिफरेंट होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो 10.5 और -8 +8 हो जाएगा ये, क्योंकि 10.8 माइनस फिर उसके बाद -8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 10.5 फिर -8%, तो माइनस तो प्लस हो जाएगा ना। तो 10.5% + 8% बराबर कितना हो जाएगा, तो 18.5%। हमेशा दोस्तों आप एक चीज़ को ध्यान में रख लें, अगर कभी भी क्वेश्चन में लाभ और अगर हानि दे दिया जाए
और अगर उन दोनों का अंतर पूछा जाए तो आप बस सिंपली इन दोनों का आप योग कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे बोल रहे क्वेश्चन में, एक व्यक्ति सबसे पहले किसी सामान को 8% की हानि पर बेच रहा है, फिर उसके बाद वो 10.5% के लाभ पर बेच रहा है। इस प्रकार से उसे 92.50 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, तो उसे परसेंटेज में अंतर आ जाएगा 8% हानि प्लस 10.5% का लाभ इक्वल टू 18.5% हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसे इरेज करते हैं और हम लोग सिंपली क्वेश्चन पे आते हैं। तो टोटल दोस्तों अंतर कितना हो गया मेरा, परसेंटेज में तो 8 और 10.5 मतलब 18.5%। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि 18.5% का जो मेरे मान है ये मेरे भाई 92.5 रुपये के मान के बराबर है। ठीक है, आप जीरो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो बोल रहा है 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो 12% का लाभ मतलब 112% का मुझे वैल्यू निकालना है, तभी तो, क्योंकि 100% तो सीपी होगा प्लस 12% जो एक्स्ट्रा होगा वही तो मेरा लाभ होगा। तो 112% का मेरे भाई वैल्यू क्या होगा, तो ये चल जाएगा मेरे भाई गुना में, मैं थोड़ा सा इसे बड़ा लिख देता हूँ, और ये आ जाएगा मेरे भाई भाग में 18.5। अब जो जो कट रहा है मैं उसे काटता हूँ, दशमलव से दशमलव हटा। ठीक है, चलिए मैं इसे 5 से काटता हूँ, तो 5 दिए 15, 5 सत्ते 35, इसे भी मैं दोस्तों 5 से काट देता हूँ, तो 5 एकम 5, 4 मतलब 5 40 और 5 25। देखिए मेरे भाई सारे के सारे ऑप्शन मेरे भाई ये है इंटीजर में, मतलब कोई भी ऑप्शन दशमलव में नहीं, मतलब है मेरे भाई दशमलव में है, दशमलव में है। चलिए अब हम देखते हैं इसके यूनिट डिजिट को काट कर। ठीक है, तो 37 में ऐसा कौन सी संख्या से हम गुना करें ताकि लास्ट में 5 आ जाए, तो 5 से। अब हम देखते हैं गुना करके क्या कि 37 पंचे 185 होता है क्या, देख लीजिए 37 पंचे 185 होता है क्या। तो अब सबसे पहले 37 को गुना कर दीजिए मेरे भाई, 30 को गुना कीजिए 5 में, तो 30 पंचे 150 प्लस 7 इंटू 5 बराबर 35। तो 150 प्लस 35 इक्वल टू 185। कैसे किया आप देखिए, 37 को मैं गुना किया 5 से, तो सबसे पहले मैं करूँगा गुना 5 को 30 में, अब फिर जो बच गया अब मैं उसे गुना कर दूंगा 7 में, तो 30 और 7 37 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे भाई कितना देगा 150 प्लस यहाँ पे 35 बराबर 185। मतलब ये पूरी मेरे भाई 5 बार में कट जा रहा है, पूरी 5 बार में कट जा रहा है। अब 112 इंटू 5 कितना आ जाएगा मेरे भाई 560 आ जाएगा। 100 इंटू 5 बराबर 500 प्लस 12 इंटू 5 बराबर 60 बराबर 500 प्लस 60 इक्वल टू 560 रुपया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो मेरे भाई एक ऐसा क्लास होता है जहां कैलकुलेशन की पकड़ के लिए जी जान लगा दिया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर दिया जाए कि ये प्रोसेस होती है, उसके बाद अब गुना भागा में फंस जाओ और बने ही ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट करते मेरे भाई कि कैलकुलेशन नहीं हो पाती है, तो कैलकुलेशन होगी कैसे अगर आप जुड़ोगे वैसे लोगों के साथ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर तथा 18% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 570 रुपये। देखिए रुपये में अंतर 570 का है और परसेंटेज में अंतर कितना का होगा, एक तरफ से हानि है और एक तरफ से लाभ है। तो अंतर निकालने के लिए हम इन दोनों मानों को जोड़ देंगे, मतलब 20% प्लस 18% इक्वल टू 38%। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो अंतर है मेरे भाई रुपये में 570 का, ये मेरे भाई 38% के वैल्यू के बराबर है। मतलब 570 38% के वैल्यू के बराबर है। तो क्या बोल रहा है 12% की अगर ऐसे हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। मेरे भाई ये पगला गया है, इसे 12% की हानि पर बेचने के लिए सोच रहा है। तो अगर हम किसी भी वस्तु को 12% की अगर हानि पे बेचेंगे तो हम कितना परसेंट पे बेचेंगे, बराबर 100 माइनस 12 इक्वल टू 88% पर बेचेंगे। बस क्वेश्चन में वही है कि अगर 570 38% है तो 88% का मान मेरे भाई क्या होगा। मैं परसेंटेज में बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि ये परसेंटेज से ये वाला परसेंटेज तो कट ही जाएगा। चलिए अब हम इसे काटते हैं। 38 को देखते ही मेरे दिमाग में आया कि ये 19 से कटेगा, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, एक जीरो का एक जीरो और 2 से मेरे भाई ये कटेगा 15 बार में, है ना। अब देखिए क्या आ गया मेरे पास 15 इंटू 88 गुना करने का आ गया
15 इंटू 88 अब मेरे पास गुना करने का आ गया। अब आप इसे कैसे गुना करेंगे? देखिए इसके कई तरीके हैं। सबसे पहले आप इसको ट्राई कीजिए यूनिट डिजिट के मेथड के माध्यम से। तो 8 पचे 40 मतलब अंत में 0 आएगा। तो ऐसे सारे के सारे ऑप्शन हैं जिसके अंत में 0 है। अब देखिए 15 से वही संख्याएं कटेगी जो मेरे भाई 3 से भी कटती हो और 5 से भी कटती हो। 11 और ये 88 से वही संख्याएं कटेगी जो 11 से कटती हो वह 8 से कटती हो, है ना। तो 5 से तो सारी संख्याएं कट रही है। अब मैं देखता हूँ 3 की रूल को से चेक करके। देखिए 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? जो भी संख्याएं दी गई है अगर उन संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से कट रही है तो पूरे के पूरी संख्या मेरे भाई 3 से कटेगी। देखिए ऑप्शन नंबर ये 1 7 8 8 6 14 14 प्लस 0 बराबर 14। क्या 14 3 से कटता है क्या? नहीं। मेरा ऑप्शन नंबर ए गया। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं तो 1 5 6 6 4 10 ऑप्शन नंबर मेरा बी भी गया। सिर्फ मैं 3 के विभाज्यता के नियम से 2 ऑप्शन को नेग्लेक्ट कर दिया। ऑप्शन नंबर सी 1 3 5 5 2 7 3 मतलब 1 3 4 4 2 6 सॉरी 1 3 4 4 2 6 मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी तो कट रहा है। ऑप्शन नंबर डी पे हम लोग आते हैं तो 1 और 6 7 और 7 और 5 12। अब हम लोग फंस गए 2 ऑप्शन में। अब ऐसे में हम लोग चेक करेंगे 11 का विभाज्यता का नियम। अब मेरे भाई 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? जो भी संख्याएं दी गई है अगर उन संख्याओं के अल्टरनेट नंबर अल्टरनेट नंबर का मतलब होता है एक संख्या छोड़कर एक संख्याओं का योग या तो मतलब उसका अंतर 0 आ जाए। अगर उसका अंतर 0 आ जाए या तो उसका अगर अंतर 11 का मल्टीपल आ जाए तो मेरे भाई पूरा का पूरा संख्या 11 से कटेगा। चलिए हम लोग देखते हैं इस चीज को अप्लाई करके। अगर हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर सी में तो देखिए मेरे भाई 1320 है ना, 1320 है तो इसकी अल्टरनेट संख्या कितना आ जाएगा? 1 और 2 3, 1 और 2 मेरे भाई 3 आ जाएगा और यहाँ भी 3 और 0 3 आ जाएगा। इन दोनों संख्याओं का अंतर या तो 0 आना चाहिए या तो 11 के मतलब मल्टीपल में आना चाहिए। तो मेरा हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी 11 से कट रहा है। अब हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर डी पे। ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई कितना है? तो 1650 है ना। तो 1 5 6 और 6 प्लस 0 6। यहाँ भी मेरे भाई अंतर 0 आ जा रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों 11 से कट रहे हैं। मेरे भाई मैं इतना ज़्यादा मैं ताम झाम करूँगा नहीं, है ना। मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ और आप लोगों को अलग से परसेंटेज की क्लास मतलब नंबर सिस्टम की क्लास ना करना पड़े इसलिए मैं इतना तबके से मैं बता रहा हूँ, वरना मैं इस क्वेश्चन को तुरंत उड़ा देता। देखिए अब मैं कैसे उड़ाऊंगा इस क्वेश्चन को। तो अब मेरे पास चैलेंजेज है 15 इंटू 88 को गुना करने का, 15 इंटू 88 को गुना करने का है ना। अब देखिए हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 88 इंटू 10 प्लस 88 इंटू 5 लिख सकते हैं क्या? एक बार हम 88 को 10 से गुना कर लेते हैं, उसके बाद इस 15 में 10 में अगर हम ये गुना कर ही दिए बच गया 5। अब हम 88 में 5 से गुना कर दें। बोलेगा भाई अभी भी तो हार्ड है। हार्ड नहीं है। देखिए 88 दे 880। अब देखिए यहाँ से जस्ट 10 का आधा है 5। तो अगर 10 बार में 88 को गुना करते तो 880 आता है, तो 5 बार में जस्ट इसका आधा आएगा। तो 880 का आधा कितना होता है मेरे भाई? 440। कितना आ जाएगा? 880 प्लस 440 बराबर 8 4 1200 और 120 बराबर 1320। आप इस चीज को औरली भी कर सकते हैं। 88 दे 880 प्लस 88 पचे कितना जाएगा? 440, क्योंकि जस्ट इसका 10 का आधा है 5। तो 880 प्लस 440 इक्वल टू 1320 और 1320 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऐसा आपको कोई नहीं सिखाने वाला पूरे YouTube पे। आप ट्रेडविन की क्लास आप कहीं भी जाके देख लेना करके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है जब किसी वस्तु को 15% लाभ एवं 17% की हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्यों का अंतर 96 रुपया है। अब देखिए यहाँ पे रुपयों में अंतर दिया हुआ 96 रुपया का और परसेंटेज में अंतर कितना का होगा? तो एक तरफ हानि है और एक तरफ लाभ है, तो हम उन दोनों परसेंटेजों को आपस में जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा? 15% प्लस 17% इक्वल टू 32%। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं मेरे भाई
कि 96-32% के वैल्यू के बराबर है ना। तो बोल रहा है यदि वस्तु को 10% के लाभ पर बेची जाती है तो उसका विक्रय मूल्य क्या है। तो अगर वस्तु को 10% के लाभ पर बेचेंगे मतलब हम वस्तु को बेचेंगे 110% पे। मैं प्रतिशत में बार बार लिखूंगा नहीं। देखिए ये मेरे भाई 3 बार में कट जाएगा, 32 × 96 और 3 × 110 बराबर 330 रुपया। बस ऐसे ही क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, ऐसे ही आएगा, ठीक है भाई। अब आपकी बैकग्राउंड में आवाज़ कैसी जा रही है आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चूँकि आज मुझे पसीना नहीं आ रही है तो मैं बहुत बेहद खुश हूँ और दिमाग भी मेरी अच्छी से काम कर रही है और मैं हल्के हल्के धीमे धीमे आराम से पढ़ाते चला जाऊंगा। अगर आपको वीडियो स्लो लगेगी मेरे भाई तो आप वीडियो को फास्ट कर लेना, जैसा आपकी समझने की शक्ति होगा उस प्रकार से। बाकी आप बैकग्राउंड की आवाज़ के बारे में कमेंट कीजिएगा। बोल रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। अब टाइप थोड़ा सा चेंज होगी, मतलब आज मैं इस क्लास में लगभग 3 टाइप के क्वेश्चनों को मैं कराने वाला हूं। एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। यदि उसने इसे 332 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसने 20% का लाभ कमाया होता। मैं मान लेता हूं मेरे भाई उस व्यक्ति का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, ठीक है, क्योंकि 100 मान के बनाना थोड़ी सी इजी हो जाती है। मैं मान लेता हूं कि अगर व्यक्ति की कॉस्ट प्राइस मेरे भाई 100 रुपया है तो 10% कम पर बेचता है, मतलब इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। तो 100 का 10% मतलब -10% इक्वल टू 90 रुपये के बराबर हो जाएगा, है ना। बोल रहे यदि उसने इसे 332 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता है। अब देखिए 20% का लाभ होता मतलब 100 रुपये की सामान को उसने बेचा होता 120 रुपये में, तभी तो उसे मेरे भाई 20% का लाभ होता। अब यहाँ पे देखिए एसपी में कितना का चेंज आया है तो 30 का चेंज आया है और इसी 30 को रुपये में कितना चेंज के बराबर दे दिया हुआ तो 332 के चेंज के बराबर दे दिया हुआ है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोल रहे वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य। तो वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य मेरे भाई कितना यूनिट है तो 90 है। तो 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये जस्ट इसका 3 गुना है मेरे भाई, 3 गुना है ना, तो यहां भी 3 गुना हो जाएगा बराबर 3 × 900 और 32 × 96 बराबर 996 रुपया हो जाएगा। और 996 रुपया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बाकायदा आप क्वेश्चन को सोचते हैं किस प्रकार से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक निश्चित करती है। मतलब अनु का जितना भी कॉस्ट प्राइस होता है उसकी सेलिंग प्राइस उसकी कॉस्ट प्राइस से 25% अधिक होती है। यदि उस उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है और उसका विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देती है, ठीक है। देख लीजिए अनु है मेरे भाई, उसकी सीपी होगी और इसकी मेरे भाई एसपी होगी, मतलब कॉस्ट प्राइस होगा और सेलिंग प्राइस होगा। अगर अनु की कॉस्ट प्राइस 100% होगी, 100 रुपया होगी, तो अनु की विक्रय मूल्य कितनी होगी, 25% ज़्यादा पर बेचती है, मतलब 125 रुपया हो जाएगी, है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते चले जाइए। यदि उस उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाए, मतलब जहां पहले उत्पादन की लागत बढ़ जाए मतलब कॉस्ट प्राइस बढ़ जाए ना, मतलब जहां पहले किसी वस्तु को अनु खरीदती थी 100 रुपये में, अब उसे 20% ज़्यादा में खरीदना पड़ रहा है, तो 100 का 20% मेरे भाई कितना होगा, 120 रुपया हो जाएगा, है ना। और बोल रहा है और उसका विक्रय मूल्य 10% बढ़ जाता तो 125 का 10% मेरे भाई कितना होगा, तो 12.5 हो जाएगा। तो 125 और 12.5 कितना हो जाएगा, 137.5 रुपया हो जाएगा। क्या बोल रहा है मेरे भाई, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है,
तो लाभ कितना का हो जाएगा मेरे भाई? देखिए अब 120 की सामान 137.5 रुपये में बेचा जा रहा है, तो कितने रुपए का अंतर है इसमें मेरे भाई? तो 17.5 रुपये का अंतर है। वैसे रुपयों में 17 रुपये 50 पैसे की प्रॉफिट हो रही है, तो परसेंटेज में कितनी की मेरे भाई प्रॉफिट होगी? तो 17.50 बट्टे में 120 हो जाएगा और इनटू में मेरे भाई 100 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट जब हटेगा तो नीचे में 10 बैठेगा और ये 10 से मैं एक जीरो को काट दूंगा। मतलब मैं सिंपली कह सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ से दशमलव हटाता हूँ तो एक जीरो कट जाएगा और इस 120 से एक जीरो और कट जाएगा। 175 बटा मेरे भाई 12 बच गया। अब ये कितने बार में कटेगा? तो देखिए 7 5 12 1 13 और नीचे में है मेरे भाई 12। ये मेरे भाई तो 3 से कटेगा ही नहीं। तो चलिए हम इसे निकालते हैं। देखिए निकटतम पूर्णांक के बारे में दिया हुआ है, 12 एकम 12 हो जाएगा, है ना। बच गया यहाँ पे कितना? 5, ये हो जाएगा 55। अगर मैं करता हूँ 12 चौक 48, 12 पचे 60। अगर मैं इसे 5 बार में गुना कर देता हूँ तो 60 आ जाएगा, जो कि 55 से ज़्यादा है। मतलब 4 बार में ही गुना करना पड़ेगा, मतलब 14। और ऐसा आप देखिए एक ही ऑप्शन में है जिसमें 14 के बाद और भी जो भी संख्याएं लिखी हुई है, कितना भाई लिखी हुई है? तो 14.6 लिखा हुआ है ना। तो आपको पूरी करने का जरूरत भी नहीं। तो 14.6% अनुकूल लाभ होगा इसके उत्पादन लागत और बिक्री में बढ़ोतरी के बाद। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी से इरेज करते हैं और हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लास लंबी होगी तो आप ज़्यादा घबराए नहीं, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। बोल एक दुकानदार एक पुस्तक को 60% की हानि पर बेचता है। जैसे मैं मान लेता हूं कि अगर दुकानदार की कॉस्ट प्राइस 100 रुपया होगा तो दुकानदार का सेलिंग प्राइस मेरे भाई 60% की हानि, मतलब 100 रुपये की 40% पर बेचा होगा। मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा मेरे भाई? 40 रुपया होगा, है ना। तभी तो 60% की हानि होगी। बोल यदि उसने उस पुस्तक को 150 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 30% की हानि होती। ठीक है, अभी भी मेरे भाई उसे 30% की हानि होती। अच्छा, आप एक चीज इसमें दिमाग लगाओ, क्वेश्चन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड पूछा है। दुकानदार को 30% की हानि कब होता? जब वो दुकानदार 100 रुपये की चीज को 70 रुपये में बेचता। ठीक से देखिए मेरे भाई, दुकानदार को 30% की हानि कब होता? जब दुकानदार 100 रुपये की चीज को 70 रुपये में मेरे भाई अगर बेचता, तो न्यू सेलिंग प्राइस दुकानदार की कितना है? 70 रुपया। और बोल रहा है इसकी, देखिए इसमें मेरे भाई कितना का चेंजेस आ गया? तो 40 और 70 के बीच में 30 का डिफरेंट है। और यही जो मेरे भाई 30 रुपये का डिफरेंट है, एक क्वेश्चन में 150 रुपये के डिफरेंट के मेरे भाई बराबर है। क्योंकि जो क्वेश्चन में 150 रुपया को बढ़ाया जो जा रहा है, किसके कारण बढ़ रहा है मेरे भाई 150 रुपया? क्योंकि अब 40 के सामान 70 में बिकने लगी है ना। तो यहाँ पे अंतर कितना का है? तो 30 रुपया बढ़ा, जबकि क्वेश्चन में कितना बढ़ा है? तो 150 रुपये बढ़ा है। तो मेरे भाई ये कितना गुना है? तो 5 गुना है, सिंपल सी। तो बोल रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 20% का लाभ अर्थात 120%। तो 120% ये भी मेरे भाई 5 गुना होगा। तो कितना आ जाएगा? 12 पचे 60 और एक जीरो और बराबर 600 रुपया हो जाएगा। तो 20% का लाभ कमाने के लिए दुकानदार को उस पुस्तक को 600 रुपये में बेचना होगा, तब उसे हानि उन्हें सब कुछ खत्म होके 20% में बेच दिया जाएगा, है ना। तो भाई आज की क्लास यहीं पे होती है ख़त्म, और हम लोग आज प्रॉफिट एंड लॉस की चौथा क्लास को भी सामान्यतः सक्सेसफुली एंड कर रखा है। तो कैसा लगा आप लोगों की क्लास? क्या आप चाहते हैं कि 28 अगस्त 2023 को जो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की एग्ज़ाम हुई थी, आप उन सारे क्वेश्चनों को बनाएं? अगर आप चाहते हैं तो मेरे भाई आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बाकी अब कौन से स्टेट से मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उस चीज़ें को ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आपके तरफ मेरे भाई गर्मी का हाल कैसा है?
आप उससे भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मेरे भाई जो जितने भी लोग और भी बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की चाहे तो जितने भी प्रकार की जो सब ट्रेडमैन होती है, अगर उन सारे एग्जामों को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, आपके नियरेस्ट में आपके दोस्त आरी अगर कोई भी टारगेट कर रहे हैं, तो मेरे भाई इस भाई के सपोर्ट के लिए आप उन लोगों के पास भी मेरा चैनल को ज़रूर पहुंचाएं शेयर कर, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन आए, है ना, और आप लगातार पढ़ते चले जाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।